चलो मित्रों, आज हम जानते हैं तुलजा भवानी और तुलजा भवानी मंदिर उस्मानाबाद। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से भी एक मानी जाती है। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद देवी मां ने तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। महाराष्ट्र के स्थित तुलजा भवानी, यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडारण्य में वन क्षेत्र में स्थित यमुनाचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात है कि यह मंदिर में स्थापित रूप से न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्री यंत्र तथा खंडेर देव की प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। तुलजा भवानी का मंदिर, इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमंतपंथी शैली में प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इसमें इनके बाद में सबसे पहले किल्लोट तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है, और इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूर गोमुख तीर्थ क्षेत्र है, जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। मान्यता के अनुसार तीर्थों में स्नान कर पश्चात सर्वप्रथम सिद्धिविनायक का दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करते ही मुख्य गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा है स्थापित है। गर्भगृह के पास एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है और दूसरी देर देखते ऐसा प्रतीत होता है कि मां भवानी व शिवशंकर आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि अगर आपके शरीर की किसी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर से जुड़ी एक पश्चात यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक चमत्कारिक चिंतामणि नामक पत्थर विद्यमान है। इसके विषय में माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। अगर आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर उत्तर नहीं है तो बाई दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी युद्ध से पहले इस चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों का समाधान करने आते थे। माता की मूर्ति के बारे में कहा जाता है, शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में उन्हें दैत्य को बालों से पकड़े है तथा दूसरे हाथों से दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की दाहिनी और उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा भी स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पास आदि शस्त्र सुसज्जित है। प्रतिमा का इतिहास कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का नामक का अध्याय उल्लेखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं मार्कंडेय संत ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति, ध्यान तत्व के संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा के ऐतिहासिक और दूसरा स्रोत भगवत गीता भी है। कलयुग में करदम नाम के एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब करदम की मृत्यु हुई तब अनुभूति सती होने के प्रण लिया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान
कुकर नाम का राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पे आकर्षित हो गया और प्रभावित हो गया और उन्हें अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और माँ अवतरित हो गई। माँ के साथ युद्ध करने के दौरान कुकर एक महर्षि रूप राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाता है। इसलिए माँ को त्वरिता नाम से जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा कहते हैं। तुलजा भवानी की मराठा राज्य में फैली है और प्रतिदिन भोसले प्रशासक इसको कुलदेवी के रूप में उसे पूजा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रत्येक युद्ध से पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। चलो जानते हैं माता तुलजा भवानी का निंद्रा काल। तुलजा भवानी माता साल में 3 बार यानी कि 21 दिन निंद्रा अवस्था में होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से अमावस्या तक, अश्विन शुद्ध दशमी से अमावस्या तक और पौष प्रतिपदा से सप्तमी तक माता की नींद की अवस्था में होती है। सोई हुई माता की पूजा भी अलग होती है। पारंपरिक पंचामृत पूजा इस समय नहीं की जाती है। निंद्रा समय में भवानी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से उठाकर पलंग पर लेटा दिया जाता है। तुलजा भवानी माता के निंद्रा समय के लिए एक विशेष तरह का बिस्तर बनाया जाता है। देवी तुलजा भवानी की पूजा में शारदीय नवरात्रि में भी की जाती है। यह अवधि माँ के सोने की अवधि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर राक्षस से भीषण युद्ध का समय 9 दिन तक का था और फिर असुर का वध कर तुलजा भवानी जीत गई तो वह बहुत थकी हुई थी। इस थकान के लिए वह सोने जाती है। इस दौरान उनकी मूर्ति को तेल व इत्र से मालिश कर दिया जाता है। इनसे माता की थकान दूर हो सके और उसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। जो तुलजा भवानी 8 दिन के लिए सोती है उसे घोर निंद्रा कहा जाता है। दूसरी निंद्रा है मोह निंद्रा। यह भी 8 दिवस तक माता अपने आराम करती है और विश्राम निंद्रा 5 दिवस का होता है। इस प्रकार कुल 21 दिवस तक माता को निंद्रा अवस्था में पाया जाता है। तुलजा भवानी हिंदू देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है और महाराष्ट्र में उन्हें तुलजा भवानी के रूप में माना जाता है। आई तुलजा भवानी की जय हो। आई राजे उदे उदे, सदा आनंदीचा उदे उदे, बोल भवानी मात की जय हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तुलजा भवानी की जय जरूर लिखिए।